नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तारीख है 12 मई 2020 और यहाँ पर हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि दोनों इंडेक्स किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है और आगे हमारा उसमें क्या लेवल बन सकता है। दोस्तों वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर लें जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी का, तो आज निफ्टी का जो क्लोजिंग देखेंगे हम लोग तो 42 पॉइंट, देखिए आप कैंडल ग्रीन दिख रही है आपको, लेकिन आप कैंडल ग्रीन देख रहे हैं लेकिन यहाँ माइनस में 42 पॉइंट है। कैसे है माइनस में 42 पॉइंट है ना, कैंडल ग्रीन है लेकिन माइनस में 42 पॉइंट, ये कैसे बात होगी? क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो ग्रेटर देन है ओपनिंग से, इसके वजह से कैंडल का कलर जो है ग्रीन हो गया। इसमें ज़्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं। लेकिन कल के क्लोजिंग से ये 42 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है। अगर कल की क्लोजिंग की बात करें तो कल की क्लोजिंग हुई थी 9239 यानी 9240 पर, और आज की जो क्लोजिंग हुई 9196 यानी कि 42 पॉइंट निगेटिव क्लोज हुआ है। अब देखिए कल की बात करें, अगर बाय और सेल का एक नॉर्मल व्यू सबसे पहले हम लोग लेंगे। नॉर्मल कंडीशन में बाय अगर हम करेंगे तो आज के हाई के ऊपर बाय करेंगे, सीधी बात है, ये एकदम सीधी बात है, सीधी बात, नो बकवास। इसमें सीधी सीधी है कि आपको अगर ये 9240 के ऊपर निकलता हुआ दिखता है, अगर ये 9240 के ऊपर निकलता हुआ दिखता है तभी हम बाय का कंडीशन बनाएंगे 9300 के टारगेट के लिए। बस इससे ज़्यादा का फिलहाल अभी कोई व्यू नहीं है। इसमें नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर ये 9240 के ऊपर निकलता है और यानी कि बाइंग रेंज जो होगा 9240 से 9250 के बीच का होगा और टारगेट इस कंडीशन में हम 9300 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। और अगर सेल की बात करें तो सेल जब तक 9150 को ब्रेक ना करे नीचे की साइड में, ठीक है, जब तक 9150 के नीचे ब्रेक ना करे हम सेल का व्यू नहीं ले सकते। अगर 9150 को नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है तो हम 9100 के टारगेट के लिए सेल का पोजीशन बना सकते हैं। और 9050 जो कि आज का लो था। अब जो कल मैंने बताया था ये वाला लेवल, क्या यहाँ तक आज निफ्टी गया या नहीं गया, आप मुझे बिल्कुल वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने जो एनालिसिस किया था उसके हिसाब से हुआ या नहीं हुआ। तो 9150 के नीचे निकलेगा तो सेल करेंगे 9100 के टारगेट और 9050 के टारगेट के लिए। ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात हम लोगों ने कही। हम गैप अप और गैप डाउन और हर एक कंडीशन को चेक करते हुए ट्रेड करते हैं, तो हम उसी के हिसाब से चलेंगे। अभी इसका जो पोजीशन है, मैं इसके सबसे पहले रेजिस्टेंस लाइन को मार्क कर लेंगे हम लोग। अभी रेजिस्टेंस लाइन इसका अब जो नियर रेजिस्टेंस लाइन निकल के आ रहा है, अभी 9196 के पास क्लोज है, यानी कि 9200 के आसपास में कहीं ना कहीं इसकी क्लोजिंग है। तो अभी जो हमारा रेजिस्टेंस लाइन है वही 9300 के आसपास का सबसे पहला रेजिस्टेंस लाइन हम मान के चलेंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। तो मैं मान के चलूँगा कि हमारा गैप अप जो अगर ओपन होगा, गैप अप वो 9300 के पास में होता है, क्योंकि अभी हमारा रेजिस्टेंस लाइन वही 9300 के आसपास का है। तो हम एक गैप अप की बात मानेंगे कि अभी 9200 के पास कहीं क्लोज है 9196 के पास, और हमारी गैप अप ओपन होगा तो 9300 पे। अगर ये 9300 पे डायरेक्ट ओपन होता है ना, तब भी हमें बाय का पोजीशन नहीं बनाना है, तब भी हमें बाय का पोजीशन नहीं बनाना है। तब तक आप इस कैंडल का अगर हाई प्राइस देखेंगे तो आपको पता चलेगा 9346 है, और इस कैंडल का अगर हाई प्राइस देखेंगे तो पता चलेगा 9343 है, यानी दोनों ही कैंडल का हाई प्राइस इक्वल है। हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, 9300 के ऊपर निकलेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ वेट करेंगे 9350 के ऊपर क्लोज होने का। 9350 के ऊपर अगर ये क्लोज होता है तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे और उस कंडीशन में हमारा जो टारगेट होगा 9400 का होगा, टारगेट 9400 और 9450 का टारगेट होगा। लेकिन अगर ये गैप अप में 9300 के पास ओपन होने के बाद दोस्तों नीचे की साइड में आ जाता है और 9200 सेल के साइड की अब बात करेंगे, और नीचे की साइड में काट देता है 9260 को, ठीक है, 9260 को लेके 9250 तक, ये दोनों लेवल अगर कट जाते हैं, गैप अप ओपन होगा 9300 पे, तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। नीचे की साइड में अगर ये 9260 से 9250 ब्रेक कर देगा तभी हम सेल का कंडीशन बनाएंगे, तब हम सेल का व्यू लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। टारगेट फिर वापस 9200 का देखने को मिलेगा, ये वाला जो क्लोजिंग है आज वाला वो देखने को मिलेगा, और दूसरा टारगेट हमारा 9150 तक का भी देखने को मिल सकता है। गैप अप में बाय और सेल के कंडीशन में ये चीज़ें हो सकती है।
अब हम गैप डाउन की भी बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पे कॉल्स मिलते हैं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल्स प्राप्त करने के लिए। तो अभी हम लोग गैप अप की बात कर ली, अब जरा हम लोग गैप डाउन की बात करेंगे। देखिए क्लोजिंग है 9200 के आसपास में, ये तो आप निफ्टी में देख ही रहे हैं। तो हम गैप डाउन की भी बात कर लेते हैं, गैप डाउन है ना। उम्मीद करता हूँ मेरे बताने से कुछ क्लियरिटी जरूर आती होगी आप लोगों में। तो गैप डाउन में जो है 9100 के आसपास का मैं मान के चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि 9200 की इंपॉर्टेंट लेवल पे ये क्लोज किया है। ऊपर 9300 का एक रेजिस्टेंस है और नीचे एक 9100 का सपोर्ट प्राइस है। तो मैं 9100 के पास मान के चलता हूँ ये गैप डाउन ओपन होता है 9100 के पास। तो मैं अब इस लाइन को उठा के 9100 पे ले आऊँगा। अब देखिए मैं 9100 पे रख दूंगा, रख दिया 9100। तो क्या पता चलता है कि इस कैंडल का कहीं ना कहीं लो प्राइस है वो 9100, लेकिन इसका आज का जो लो है वो 9050 के आसपास का है। तो अगर ये डायरेक्ट 9100 पे ओपन होता है ना, डायरेक्ट 9100 ओपन होता है तो हम कुछ नहीं करेंगे। 9100 पे ओपन होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। अगर हमें बाय का व्यू लेना होगा तो हम बाय का व्यू बनाएंगे इसके ऊपर, यानी इस कैंडल के लो के ऊपर बनाना होगा हमें, जो कि 9150 के आसपास का आता है। 9140 से 9150 के आसपास का आता है। अगर ये 9100 पे ओपन होगा तो कुछ नहीं करेंगे। 9140 से 9150 को जब ब्रेक करेगा तो हम एक बाय का व्यू बनाएंगे और उस कंडीशन में टारगेट हमारा 9200 और 9250 और साथ में 9300 के आसपास का देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये 9100 पे ओपन होकर दोस्तों नीचे की साइड में आज के लो को ब्रेक कर देता है, ठीक है, 9043 को ब्रेक कर देता है, यानी कि कुल मिला के 9040 को ब्रेक कर देता है, तब उस कंडीशन में हम सेल का व्यू बनाएंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो 9000 का होगा और 8950 का यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है गैप डाउन वाले कंडीशन में नीचे आने पे। ये हो गया। अगर हम इसको छोड़ दें और सारी चीज़ों को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि आज इंट्राडे के चार्ट में ये जहाँ पे ओपन हुआ, इसकी ओपनिंग प्राइस देखिए 9168 है और क्लोजिंग प्राइस है 9196, यानी कि जहाँ पे ओपन हुआ ये वहीं पे जाके कहीं ना कहीं क्लोज करने का कोशिश किया। आप देख रहे हैं ना, यहाँ ओपन हुआ और वहीं के पास में जाके कहीं ना कहीं क्लोज करने की कोशिश किया। लेकिन एक चीज़ आपको ये भी देखना होगा कि इसने एक बेहतरीन काम क्या किया है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था। देखिए ये रेजिस्टेंस लाइन, इसको ऐसे ऐसे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये ट्रेंड रेजिस्टेंस लाइन था, यहाँ से नहीं जा रहा था, वो गैप अप ओपन हुआ ऊपर, इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके फिर आज गैप डाउन ओपन हो गया। अब इस ट्रेंड लाइन को ही इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, आज इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके क्या किया कि क्लोज कर गया, ब्रेक करके क्लोज कर गया, फिर नीचे आया और वापस ब्रेक करके ऊपर ही क्लोज कर गया। यानी ये एक पॉजिटिव साइन हमें दे रहा है। इंट्राडे के चार्ट पे अगर देखें तो एक पॉजिटिव साइन देने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम इंट्राडे के इसके हिसाब से देखें तो बाय का कंडीशन हम 9250 के ऊपर बनाएंगे, टारगेट 9300 का हम देख सकते हैं और 9350 का भी देख सकते हैं। सेल का कंडीशन यही ट्रेंड लाइन का जब ब्रेक डाउन होगा तो हम सेल का कंडीशन बनाएंगे 9150 के नीचे, सेल बिलो 9150 के नीचे हम सेल कंडीशन बनाएंगे। टारगेट हमारा 9100 का होगा और दूसरा टारगेट 9050 का भी हो सकता है। तो दोस्तों ये निफ्टी पे मेरा अपना व्यू है और अगर ये एनालिसिस पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए। आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। अब इसके बाद हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं और बैंक निफ्टी को देखते हैं ये किस लेवल पे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है दोस्तों। अब दोस्तों आपके सामने ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और बैंक निफ्टी ने भी सेम वही कैंडल बनाया, हैमर जैसा एक कैंडल बनाया हुआ नीचे की साइड में, लेकिन इसने एक अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट को बहुत अच्छे तरीके से होल्ड किया है। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से होल्ड करने की कोशिश किया है। इसका जो लो है आज 18,287 के आसपास का लो आ रहा है, तो उसको यानी कुल मिला के अगर बात कर लें तो जो कल हम लोगों ने बात किया था कि 18,200 का लेवल और 18,000 का लेवल, इसको उसने रिस्पेक्ट किया है। फिलहाल बैंक निफ्टी हमें ये दिखा रहा है। अब देखिए अगर हम बाय की बात कर लें, अगर कल नॉर्मल कंडीशन में हम अगर बैंक निफ्टी में बाय की साइड में देखेंगे तो किस लेवल पे बाइंग होगा ये भी आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हम बैंक निफ्टी को बाय तब तक नहीं करेंगे दोस्तों जब तक ये आज के हाई के ऊपर ना निकले, और आज का हाई बहुत ही सिंपल है 19,000 का, जो कल मैंने रेजिस्टेंस बताया था 19,000 का। आप देखेंगे बिल्कुल उसके पास में ही जाके वो गिर गया है ना। तो
19,000 के ऊपर जब ये निकलेगा बैंक निफ्टी तो हम बाय का कंडीशन बनाएंगे। पहले नॉर्मल कंडीशन की बात कर लेते हैं, फिर गैप अप गैप डाउन की भी बात करेंगे। तो बाय का कंडीशन 19,000 के ऊपर बनाएंगे और टारगेट हमारा 19,500 का देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा इसमें रैली आई तो 20,000 का अगला टारगेट, 20,000 का नेक्स्ट टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हमें सेल करना होगा तो हम सेल तब तक नहीं करेंगे जब तक कि 18,500 के नीचे या ना निकले, हम इसको सेल नहीं कर सकते। अगर हम सेल का कंडीशन की बात करें तो 18,500 के नीचे या 500 की जगह मैं इसको 600 लिख दूं तो ज़्यादा बेहतर है, यानी 18,600 के अगर नीचे निकलेगा तो हम सेल का कंडीशन बनाएंगे 18,000 के टारगेट के लिए। पहला टारगेट हमारा 18,300 होगा जो कि आजकल लो आ रहा है। तो पहला टारगेट 18,600 के नीचे जो होगा, 600 के नीचे फर्स्ट टारगेट होगा 18,300 और सेकेंड टारगेट 18,000 का हो सकता है। ये एक नॉर्मल कंडीशन में मैंने बताया। अब देखिए जरा हम लोग गैप अप गैप डाउन की भी बात करेंगे। तो गैप अप और गैप डाउन में अगेन मैं अभी बताऊं कि क्लोजिंग है 18,862 के आसपास में और मेरा रजिस्टेंस लेवल है अभी 19,000, है ना। नियर रेजिस्टेंस 19,000 है। तो अभी मैं फिलहाल तो 19,000 का ही रेजिस्टेंस मान के चलूंगा कि ये डायरेक्ट 19,000 के ऊपर में ही कहीं ओपन हो रहा है, यानी इस लाइन के ऊपर में ओपन आ रहा है, अपने हाई के ऊपर ओपन होने की कोशिश कर रहा है। या उससे भी ज़्यादा लूँ तो 19,500 के आसपास की मैं बात कर सकता हूँ, 19,300 की बात कर सकता हूँ, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो मैं गैप अप की बात करते हैं हम लोग गैप अप में कि ये 19,300 के पास डायरेक्ट ओपन हो रहा है। अगर 19,300 के पास डायरेक्ट ही ये ओपन हो रहा है तो इसका मतलब है इस लाइन पर ये कहीं ना कहीं ओपन होने की कोशिश कर रहा है। आप देख रहे 2 दिन कितना ज़बरदस्त उसको ब्रेक करने की कोशिश किया, फिर उसको होल्ड करने की कोशिश किया। हम बाय का लेवल तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कि 19,500 को ब्रेक ना करें, हम बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगेन बता दूं, अगर ये 19,300 के पास ओपन भी हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा फ़र्क पड़ेगा ये वाला लेवल ब्रेक होने के बाद 19,500। अगर 19,500 ब्रेक होगा उसके ऊपर ऐसे करके वो सस्टेन होता रहेगा, नीचे ब्रेक नहीं करेगा 19,500 को, तभी हम 20,000 के टारगेट के लिए हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। और अगर ये 19,300 के पास ओपन होके ऊपर नहीं जाके नीचे ब्रेक कर देता है, नीचे 19,000 को, तो हम सेल का कंडीशन बनाएंगे। लेकिन जब हम सेल का कंडीशन बनाएंगे 19,000 के नीचे तो फर्स्ट टारगेट की बात कर ले तो पहला टारगेट 18,800 का होगा, 18,800 का होगा। दूसरा टारगेट 18,500 का होगा ये कंडीशन में, क्योंकि 18,800 क्या है कि क्लोजिंग प्राइस है। सबसे पहले उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा, उसके बाद वो 18,500 और बहुत ज़्यादा नीचे आएगा तब जो आज का लो प्राइस है 18,300 के आसपास में, वो उसको भी टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। फिर ये टारगेट हमारा देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये निफ्टी का ओवरऑल गैप अप में सिनेरियो बन सकता है। अभी देखिए बाय और सेल तो हो गया गैप अप में, अब हम जरा गैप डाउन की भी बात कर ले। अभी देखिए क्लोजिंग वापस 18,862 पे ही है। मैं मान के चलता हूँ जो गैप डाउन होगा, गैप डाउन की बात कर लें, गैप डाउन वो 18,000 पे होगा। 18,000 जो है ना दोस्तों इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, याद रखिए ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल। अगर डायरेक्ट 18,000 पे ओपन होता है डायरेक्ट, ठीक है, तो इसके पास कहीं ना कहीं ओपन हो रहा है। अगर इसके पास ओपन हो रहा है 18,000 के पास तो यहाँ से एक बाउंस देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर डायरेक्ट 18,000 पे ओपन हो रहा है, 18,000 पे इस तरह से ऐसे, तो ये डायरेक्ट यहाँ से एक बाउंस लेगा। तो 18,000 पे ओपन होने दीजिए, कोई बात नहीं। जब ये 18,050 को ब्रेक करेगा, जब ये 18,050 को ब्रेक करेगा तो हम बाय का कंडीशन बनाएंगे। टारगेट हमारा उसी कंडीशन में ऊपर की साइड में चलता चला जाएगा 18,500 की तरफ। दूसरा टारगेट 19,000 भी, ये पहले 18,800, पहला टारगेट 18,500 और दूसरा टारगेट हो जाएगा 18,800 और तीसरा टारगेट 19,000 का हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब ये 18,050 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तब, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये हुआ गैप डाउन में बाय के कंडीशन में। सेल हम तब तक नहीं करेंगे जब तक ये 17,000, 18,000 पे ओपन होता है तो ठीक है, जब तक ये 17,900 को ब्रेक नहीं करे हम सेल का कंडीशन नहीं बनाएंगे। अगर ये 17,900 को ब्रेक करता है तो हम 17,500 के टारगेट के लिए सेल का कंडीशन बना सकते हैं। तो ये गैप डाउन में दोस्तों बाय और सेल कंडीशन मैंने आपको बताया है। मैं वीडियो का फीडबैक देना दोस्तों बिल्कुल नहीं भूलिए, एक लाइक का बटन, शेयर का बटन अगर दबा दें तो और भी मज़ा आ जाए फिर। अब चलिए शुरू
इसको देख लेते हैं, उसके 15 मिनट के इंट्राडे को चार्ट को भी हम लोग देख लेते हैं कि अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करें तो क्या कंडीशन में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है और क्या पोजीशन। सेम वही चीज़ें हुई है दोस्तों, सेम वही चीज़ें आपको यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में देखने को मिला कि देखिए इसने सपोर्ट ले लिया। क्या ले लिया? सपोर्ट ले लिया ना। तो सपोर्ट जब ले लिया है यहाँ पर से, तो इसका मतलब ये 10 लाइन का रेजिस्टेंस था, उसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अब यहाँ वापस ये रेजिस्टेंस लेने लग गया। इस कंडीशन में हमारे लिए बाय का कंडीशन बनेगा 19,050 के ऊपर। यहाँ पे अगर लिखना भी चाहें हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, अगर इंट्राडे के चार्ट के हिसाब से बाय 19,050 के ऊपर बनाएंगे, टारगेट 19,500 के आसपास का हो सकता है। लेकिन सेल का कंडीशन तब बनाएंगे जब ये नीचे का कंडीशन इस लेवल को ब्रेक करेगा, यानी कि 18,700 के आसपास जब ये नीचे की साइड में ब्रेक करेगा 18,700 के नीचे, तो हम सेल का कंडीशन 18,000 के टारगेट के लिए भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू है, और वीडियो एनालिसिस अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।